नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, हम RS अग्रवाल बुक सीरीज़ कर रहे हैं और ये क्लास 5 है लाभ हानि की। लाभ हानि चैप्टर चल रहा है। आज हम करने वाले हैं 81 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। तो बिना देरी करे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ये कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य अगर 100 है, अंकित मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य इसका 80% है। तो क्रय कितना हो गया? क्रय मूल्य तो 100 का 80% निकालेंगे यानी कि 80 आ गया। ये कह रहा है 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना। तो बट्टा जो दिया जाएगा, बट्टा दिया जाएगा अंकित मूल्य पर। तो इस पर कह रहा है ये 12% का बट्टा यानी 12% की छूट। तो कितने का आ गया? 88। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। तो लाभ बताना है, तो लाभ बराबर 80 की खरीदी थी, 88 की बेच दी। तो लाभ कितने का? 8 का कितने पर? 80 पर गुणा 100। 8 दाम 80 और 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 10% का लाभ आ गया। और 10% लाभ दे रखा है ये आपको सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 में कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के लिए 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता हो तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीज खरीदनी पड़ेगी। यानी कमीज का मूल्य दे रखा है 320। ये कह रहा है 20% की छूट देने की घोषणा करी, यानी 25% की छूट। तो 25% की वैल्यू 1/4। तो 4 या 8 32, यानी एक कमीज पर वो 80 रुपये की छूट देगा। तो 400 की छूट चाहिए। तो एक कमीज पर 80 की मिल रही है छूट, तो 400 की कितने पे मिलेगी? 5 कमीज लेने पर। तो 5 कमीज आपका दे रखा है ये डी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 में कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया? 120। फिर कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाए तो इसकी बिक्री में क्या होगा। यानी अंकित मूल्य पर 20 का बट्टा दे दूं तो 20% की वैल्यू 1/5। तो 120 का अगर मैं 1/5 निकालता हूँ तो कितना आएगा? 24, यानी 24 की छूट कर दूँ तो कितना आ गया? 96। 100 की खरीदी 96 की बिकी, तो 4% का हानि होगी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे रामबाण तरीके से, दोनों की गुणा बटे 100, और ये हमेशा कमी आती है, यानी 4% की हानि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 में कह रहा है कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसे सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का सूची मूल्य बताना। यानी कि क्रय मूल्य है इसका 450, 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो पहले इस पर लाभ कमा लेंगे। तो 20% का लाभ यानी कि 1/5, 5 से काट दिया, 5 नहीं 45 0, यानी 90 का लाभ हो गया। ये 540 इतने की बेचनी है, और ये देना है 10% छूट के बाद, यानी 90 बराबर। तो 100 बराबर निकाल देंगे। 9 छिक्का 54, 60 गुना हो गया। इसका 60 गुना करेंगे यानी 600। तो 600 आ गया आपका सूची मूल्य, और 600 दे रखा है आपका ये इसमें बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। माना क्रय मूल्य 100 है,
तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया आपका 120। फिर कह रहा है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता, तो लाभ बताना कितने का। इस पर देगा 10% का बट्टा यानी 10% की छूट, तो इसका 10% निकाल देंगे यानी कि 12 की छूट। तो 120 में से 12 घटाए यानी 108। 100 का खरीदा, 108 का बेच दिया, तो क्या हुआ 8% का लाभ। और 8% लाभ आपका दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 86 में कह रहा है एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, यदि वह उसे 9% बट्टा दे तो 15 रुपये कम लाभ होता है, तो कमीज का अंकित मूल्य बताना। यदि 60% बट्टा दे और 9% बट्टा दे तो दोनों का अंतर 2 का, और ये कह रहा है 15 का, तो कितने गुना 15 के कितने गुना कह दिया है 7.5 गुना, तो 100 बराबर कितना आ गया 750। और 750 आपका दे रखा है ये ए ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 ये बोल रहा है एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देने के उपरांत एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात बताना है। तो 10% का बट्टा यानी कितना 90, और फिर कह रहा है 12% का लाभ यानी कितना 112। 2 से काट देंगे 45 बार, 2 से हमने काटा 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, यानी 45:56। और 45:56 आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 में कह रहा है किसी निर्धारित निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया, यदि वह उसे 25% लाभ होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। किसी निर्माता के एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया, यानी निर्धारित मूल्य कितना 50। फिर कह रहा है तथा उस पर 20% का देता है ये बट्टा, 20% का बट्टा देता है, यानी कि 20% की वैल्यू 1/5। 10 का बट्टा दे दिया यानी 10 की छूट कितने की 40 का बेचेगा। फिर कह रहा है ये यदि उसे 25% लाभ होता तो उसका क्रय मूल्य बताना, यानी ये 40 जो है 125 बराबर है, तो 100 बराबर बताना है। तो 25 पंजे और 25 चौका कितने गुना हो गया ये 8 गुना, इसका 8 गुना कर देंगे 8 चौक 32, और 32 आपका दे रखा है ये सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। 89 एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो गया 130, क्योंकि इससे 30% अधिक अंकित कर रहा है। फिर कह रहा है तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, यानी 15% की देता है इस पर छूट, तो इसका 15% निकालेंगे, इससे 0 से 0 खत्म, 15 45 का 5 का हासिल लगे 4, 15 कम 15 4 19, यानी 19.5 की छूट दे देगा 130 में से। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 10.5, सॉरी 110.5, ये आ गया इसका विक्रय मूल्य। फिर कह रहा है ये उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 का लाभ हो। तो हमने 100 की खरीदी और 110.5 की बेच दी, तो हमें कितने का लाभ, हमें है 10.5 का लाभ, ये कह रहा है 84 का लाभ, तो 100 बराबर बतानी है। तो इससे 1 0 लगा देंगे यहाँ, 5 से काटेंगे इसे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटा 20 बार, 21 चौक 84, यानी कि इसका 40 गुना हो गया, इसका 40 गुना करेंगे 800, और 800 दे रखा है ये आपका ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नब्बे ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, यदि वह उसे 10% लाभ कमाना चाहता हो। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो अंकित मूल्य कितना होगा। यानी क्रय मूल्य दे रखा, क्रय मूल्य 95 और इस पर कमाना चाह रहा है वो 10% का लाभ, तो इसका 10% 9.5, यानी कितने की बेचना चाह रहा है वो 104.5 का,
ये करना चाह रहा है वो विक्रय मूल्य। फिर कह रहा है 5% का इस पर कमीशन भी देना चाहता है वो, यानी ये 95 बराबर 104.5 के, तो 100 बराबर निकालेंगे। 5 से काट दिया हमने ये 19 बार और 5 से काट दिया 20 बार, तो 19 पंजे 95, 9 बचा और 19 पंजे 95, यानी 55 गुना हो गया। इसका 55 गुना कर देंगे 110, और 110 दे रखा है ये आपका बी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। ये कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। अंकित मूल्य 3200। फिर कह रहा है इसे 2 क्रमागत बट्टों के साथ 2448 में बेचा गया, यानी विक्रय करा गया 2448 में। फिर कह रहा है यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा बताना, यानी कि 3200 पर पहला बट्टा दे रखा है 10% का, यानी 320 की छूट देगा यहाँ पे 0, 8 और यहाँ पर 8 और 2, यानी 2880। और फिर यहाँ पर एक बट्टा दिया जिससे कि 2448 आ गया, तो ये बट्टा बताना है यहाँ पे कितना। तो करेंगे दोनों का अंतर, 2448 इसमें से घटा देंगे 2, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 4 बचा, यानी 432 की दी ने छूट। 432 की छूट कितने पर, 288, 0 गुणा 100, इससे ये काट दिया। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, अभी कट जाएगा 36 तिया और 36 दूनी, 2 से काटा 5 बार और 5 तिया 15%, यानी दूसरा बट्टा जो है 15% का है, और 15% आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 ये कह रहा है किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितने प्रतिशत होगा ये बताना। यानी 10% बट्टा देकर, यानी कि 90, 20% का हो रहा लाभ, यानी 120। यदि कह रहा है ये 20% बट्टा कर दो, यानी 80 बराबर बताना कितने का लाभ या हानि होगी। तो इससे काट देंगे, इसे उड़ा लगाएंगे, 12 12 अट्ठे 96, 0 और 9 से कर देंगे भाग, 9 एकम 9, 0, 9 छिक्का 54 बचा 6, 9 छिक्का 54, 6 6 ऐसे चला जाएगा, यानी कि 6.66 का लाभ हो जाएगा। और ये दे रखा है आपका ए ऑप्शन में, इसे जो है 6 से 2/3 भी लिख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य से 15% का बट्टा देता है, यानी 85। फिर कह रहा है अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे जो 19% लाभ हो जाए, यानी 119 बराबर। तो 100 बराबर निकालेंगे, काटेंगे इसे 5 से 17 बार, 5 से काटा ये 20 बार, तो कितना हो गया है 17 सत्ते 119, यानी 7 गुना हो गया। इसका 20 का 7 गुना कर देंगे 140। 100 तो अपने आप में है ही, तो कितना अधिक करे, 40 अधिक करे, और 40 दे रखा है ये आपका इसमें बी में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 94 में कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह इस पर बट्टा ना दे तो लाभ प्रतिशत बताना कितने का है। यानी 4800 रुपये का अंकित मूल्य, वह दे रहा है इस पर 10% का बट्टा, यानी 480 की छूट दे रहा है। 0 2 यहाँ से बचा 3 और 0, 4320, और 4320 इस पर भी इसे क्या हो रहा है 8% का लाभ, यानी ये 108 बराबर है। तो 8 चौक 32 और 0, यानी इसका 40 गुना हो गया, ये 4000 हो गया। ये आया इसका क्रय मूल्य। ये कह रहा अगर बट्टा ना दे तो 4800 पे बेचेगा, तो लाभ कितने का 800 का, कितने पर 4000 पर, गुणा 100, 2 0 से 2 0 खत्म, इससे ये खत्म, कितने गुना हो गया है इसका 20।
20% लाभ, और 20% लाभ आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। ये कह रहा है एक दुकानदार घड़ी के मूल्य पर 15% छूट देता है। यदि वह उस पर 20% छूट दे तो 51 रुपये कम लाभ होता है, तो घड़ी का मूल्य कितना है? तो दोनों के अंतर बराबर रख देंगे। 15% की छूट यानी कि 85, और फिर कह रहा है 20% की छूट यानी कि 80। दोनों का अंतर 5, और 5 बराबर इसने दे रखा है 51 के। तो ये हो गया इसका 5 धाम 50 और 5 दूनी 50, 5 दूनी 10 यानी कि 10.2 गुना। तो 100 का कर देंगे 10.2 गुना यानी 1020, और 1020 आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। 96 में कह रहा है नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपये में खरीदा। 11,250 रुपये में टीवी खरीदा। फिर कह रहा है इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च कर दिए। 150 रुपये भाड़े में, और 800 रुपये इसे घर की फिटिंग में लगवाने में खर्च कर दिए। तो उसे कितने का पड़ा? 0, 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 10 और 2 12 का 2, कहाँ से लगा 1, 2 1, यानी 12,200 रुपये का उसे पड़ा। ये कह रहा है बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे कितने में बेचा जाना चाहिए? यानी ये 15% का लाभ यानी 115 बराबर बताना। इससे काट देंगे इसे, 122 और 115 की गुणा कर देंगे यहाँ पर। 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लगे 5 दूनी 10, 11 का 1, कहाँ से लगे 5 1 5 और 1 6, 2 2 1 गुणा गुणा 2 2 1 0 3 6 और 4 10 की 0, यहाँ से लगा 1 14 0, 14,030 रुपये में उसे बेचना चाहिए, और 14,030 रुपये ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 ये कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमागत वृद्धि किस एकमात्र वृद्धि के समतुल्य है? यानी पहले 100 पे 10 की वृद्धि करी तो कितना आ गया 110, फिर इस पे 10% की वृद्धि, तो इसका 10% कितना 11, इसमें जुड़ जाएगा 121। पहले 100 थी अब 121, तो कितने की 21% की वृद्धि होगी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे 10 + 10 कितना हो गया 20, और दोनों की गुणा बटे 100, 1 आया यहाँ से, तो 10 और 1 20 और 1 21% की वृद्धि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 20% तथा 15% क्रमागत बट्टे के समतुल्य क्या होगा ये बताना। यानी पहले 20% का बट्टा दूँ, 100 पे 20% का बट्टा दे दिया, यानी बचा कितना 80, और फिर कह रहा है इस पर 15% का बट्टा, तो इसका 15% निकालेंगे। 15 × 8 = 120 यानी कि 12 की छूट, ये आ गया यहाँ पर 8 और ये 6, कितने की होगी टोटल छूट? ये 32 की, और 32 आपका ये दे रखा है इसमें ए ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। 99 ये कह रहा है 12.5 तथा 10% की 2 अनुमानित छूट के बाद एक चांदी की प्लेट 6300 रुपये में बेची गई, तो इस प्लेट का अंकित मूल्य क्या है? तो पहले 12.5% की छूट देनी है, तो 12.5 किसकी 1/8 की वैल्यू है, यानी मूलधन में ऐसा मान लो, अंकित मूल्य ऐसा मान लो जो कि हमें 8 से कटे, तो मैंने ले लिया 800। पहले इस पर 12.5 की छूट, 12.5 की मतलब है 1/8 की छूट, तो इसका 1/8 करूँगा यानी 100 की छूट, ये आ गया 700, और फिर कह रहा है इस पर 10% की छूट, तो इसका 10% निकालेंगे 70, तो 70 इसमें से घटाएंगे 630, ये आ गया 630। हमारा 630 आ रहा है, इसका आ रहा 6300, तो इसका ये 10 गुना हो गया, इसका 10 गुना कर देंगे कितना 8000, और 8000 आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ये कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% की 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना। यानी पहले जो है 100 पे 20 की छूट, तो कितना हो गया 80, फिर इस पर 10% की छूट, तो इसका 10% यानी 8 की छूट, ये आ गया 72, और ये कह रहा है 108,
तो इसका कितने गुना हो गया ये, इसका हो गया ये 1.5 गुना, तो इसका 1.5 गुना कर देंगे यानी 150, और 150 आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।